हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच आज भी पीएम मोदी वैक्सीन निर्माताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। इस दौरान कोरोना स्थिति और टीकाकरण को लेकर अहम चर्चा की जाएगी। वहीं इससे पहले 17 अप्रैल को हुई कोरोना की समीक्षा बैठक में मोदी ने जोर देकर कहा था कि परीक्षण, ट्रैकिंग और उपचार का कोई विकल्प नहीं। अधिकारियों से यह भी कहा कि वो वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ पूरी राष्ट्रीय क्षमता का उपयोग करने का प्रयास करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। पत्नी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद केजरीवाल ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने भी खुद को आइसोलेट किया। अरविंद केजरीवाल को पिछले साल जून में भी कोरोना से संबंधित कुछ शिकायतें हुई थी। हालांकि उनकी रिपोर्ट तब नेगेटिव आई थी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 2,59,170 मामले दर्ज किए गए। कुल 1761 लोगों की मौत हुई, जो एक दिन में सबसे ज्यादा है। देश में अब एक्टिव केस की कुल संख्या बढ़कर 20,31,977 हो चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 23,686 नए मामले दर्ज किए गए और 240 लोगों की मौत हुई। अब तक कोरोना से 12,361 लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते कोरोना के बीच दिल्ली में लॉकडाउन शुरू हो गया, जो 26 अप्रैल तक जारी रहेगा। लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद से दिल्ली में एक बार फिर पलायन बढ़ने लगा है। लॉकडाउन के ऐलान के तुरंत बाद बाजारों में भीड़ बढ़ गई और शाम होते होते बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की बाढ़ सी आ गई। हजारों की संख्या में मजदूर अपने घर वापस जाने के लिए बस अड्डों पर पहुंचे। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर बीती शाम हजारों की संख्या में मजदूर जुटे और बसों के इंतजार में दिखाई दी। देश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो गई है। इसकी चपेट में नए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार भी आ चुके हैं। सुशील चंद्रा और राजीव कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सुनील अरोड़ा की विदाई के बाद सुशील चंद्रा को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के कोरोना टीकाकरण का रास्ता साफ कर दिया। 1 मई से वैक्सीनेशन का चौथा चरण शुरू होगा। हरियाणा में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे में 6,842 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें गुरुग्राम में 1809, फरीदाबाद में 1,080, सोनीपत में 588, हिसार में 527 मामले सामने आए। कोरोना के पानीपत में 351, जींद में 282 नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में कोरोना से 33 लोगों ने अपनी जान गंवाई। प्रदेश में अब तक कुल 3,448 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 3,63,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 45,000 के पार पहुंची है। प्रदेश में एक दिन में 3,663 मरीजों ने कोरोना को मात दी। सोनीपत में कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर से डरा दिया है। जिले में पिछले 24 घंटे में 698 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 20,955 पर पहुंच गया। सोनीपत जिला प्रशासन कोरोना से निपटने के लिए दावे कर रहा है, लेकिन सोनीपत डीसी भी अब कोरोना की चपेट में आ गए। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाकर कोरोना को हराएं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगर इस आपदा के समय भी कोई कालाबाजारी या मुनाफाखोरी करता है तो उसे सलाखों के पीछे डाला जाएगा।
विज ने ऐसा करने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। प्रदेश में नए स्ट्रेन को लेकर विज ने कहा कि लोगों से इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं। डॉक्टर को कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर सबसे पहले मरीज का कोरोना टेस्ट करना होगा। कोरोना के लक्षण वाले मरीजों का बिना कोविड टेस्ट किए इलाज करेंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंचकुला में कोरोना के इलाज से जुड़े जीवन रक्षक इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी का मामला सामने आया, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते एक फार्मासिस्ट को गिरफ्तार किया। फार्मासिस्ट रेमडेसिविर का इंजेक्शन 13,000 रुपए में बेच रहा था। पंचकुला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करके फार्मासिस्ट को अवैध रूप से रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किया। मौके पर ही आरोपी शिव कुमार के पास से रेमडेसिविर के कुल 18 इंजेक्शन बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 28 के तहत मामला दर्ज किया गया। सोनीपत में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसके बाद भी लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोनीपत की सब्जी मंडी में लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर खुले में बिना किसी डर के घूमते नजर आए। जब लोगों से मास्क न लगाने की वजह पूछी गई तो लोग तरह तरह के बहाने बनाते नजर आए। यमुनानगर के एसपी ने नाइट कर्फ्यू के दौरान लिए जिले के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की। वहीं सिटी एसएचओ सुखबीर सिंह ने बताया कि कोई इमरजेंसी होने पर ही नाइट कर्फ्यू के दौरान लोग बाहर निकले। अगर कोई भी बिना किसी वजह के नाइट कर्फ्यू के दौरान बाहर घूमता दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश भर में लगाए गए नाइट कर्फ्यू की सिरसा में सख्ती से पालना करवाने के लिए पुलिसकर्मी जी जान से जुटे हैं। आने जाने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा है कि वो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक अनावश्यक कार्यों के लिए घरों से बाहर ना निकलें। डीएसपी आर्यन चौधरी ने भी शहर का राउंड लगाया और संदेश दिया कि नाइट कर्फ्यू की पालना हर हाल में करवानी है। उन्होंने पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। भिवानी ट्रैफिक पुलिस के प्रभारी विक्रांत माइक हाथ में लेकर लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों को मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर विक्रांत के अनुसार पहले लोगों को समझाया जा रहा है और उसके बाद अगर लापरवाही करता कोई पकड़ा जाएगा तो उसके चालान काटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि जागरूकता ही एकमात्र उपाय है जिससे कोरोना को हराया जा सकता है। दुकानदारों ने भी इस पहल की सराहना की। दिल्ली में लॉकडाउन के चलते गोहाना से दिल्ली, आगरा और जयपुर रूट पर चलने वाली बसें बंद हो सकती हैं। बसें बंद होने की स्थिति में लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। गोहाना से रोजाना करीब 400 से ज्यादा लोग दिल्ली आते जाते हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते गोहाना सब डिपो से 3 लंबे रूटों पर जाने वाली बसें पहले बंद हो चुकी हैं। इसके अलावा कोरोना के चलते स्कूल, कॉलेज बंद होने से 2 से 3 लोकल रूटों पर बस सेवा को बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की वर्चुअल उपस्थिति में सोमवार को गुरुग्राम स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क के रखरखाव और विकास के लिए गुरुग्राम नगर निगम और हीरो मोटोकॉर्प के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सीएम ने कहा कि सीएसआर फंड का इस्तेमाल समाज के ऐसे विषयों के लिए किया जाना चाहिए जिससे जरूरतें पूरी हों। उन्होंने कहा कि आज हमारे सामने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, पानी का प्रबंधन और युवा स्किलिंग ऐसे विषय हैं।
इस मौके पर हीरो मोटोकॉर्प के साथ समझौते पर हस्ताक्षर गुरुग्राम नगर निगम के कमिश्नर विनय प्रताप ने किए और समझौता पत्रों का कंपनी के साथ आदान प्रदान किया है। सोनीपत के गांव संदल खुर्द की रोड इन दिनों बदहाली की मार झेलने को मजबूर है। ये रास्ता संदल खुर्द गांव का मुख्य मार्ग है जो सोनीपत से होकर खानपुर पीजीआई तक जाता है। सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि इनमें पानी भरा रहता है जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। साथ ही स्कूल के पास होने की वजह से छात्रों को भी कई बार हादसे का शिकार होना पड़ता है। लोगों का कहना है कि पुलिया का निर्माण सदियों पहले हुआ था जिसके बाद इसकी दोबारा सुध नहीं ली गई। चरखी दादरी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने संपत्ति क्षतिपूर्ति कानून के खिलाफ मोर्चा खोला और उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों का साथ देने सभी खापे मजदूर सामाजिक संगठन और व्यापारी भी पहुंचे। ज्ञापन सौंपने से पहले किसान और तमाम संगठन किला मैदान में इकट्ठा हुए। सभी ने मांग की है कि क्षतिपूर्ति कानून को निरस्त किया जाए। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया कि यह कानून किसान आंदोलन को दबाने के लिए बनाए गए। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान कर्मचारी और मजदूर कैथल की हनुमान वाटिका में इकट्ठा हुए और रोष मार्च निकाला। सभी ने ज्ञापन के जरिए अपील की है। अपील करते हुए कहा कि 18 मार्च 2021 को हरियाणा विधानसभा में एक विधेयक पारित करके आंदोलन के दौरान होने वाली संपत्ति की क्षति की वसूली आंदोलनकारियों से किए जाने का प्रावधान किया गया। उन्होंने सरकार से संपत्ति क्षतिपूर्ति अधिनियम हरियाणा 2021 को रद्द करने की अपील की। साथ ही पुलिस ने आंदोलनकारियों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए उन्हें वापस लिए जाएं, ये मांग की। फतेहाबाद में मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला। मंगलवार को आसमान में बादल और धूल का गुबार छाया रहा। आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। आपको बता दें कि बदलते मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि मंडी में गेहूं की फसल खुले में पड़ी है। राई के जठेड़ी गांव में 7 से 8 महीने के बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि गांव का सरपंच अपने खेत में जा रहा था। इस दौरान उन्हें बच्चे के शव को देखा जिसे कुत्ते नोच रहे थे। सरपंच ने शव की सूचना तुरंत पुलिस और डॉक्टर आंगनवाड़ी वर्करों को दी। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। आसपास पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक बच्चे के शव की पहचान नहीं हो पाई। इधर राई में नेशनल हाईवे 44 पर देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे का शिकार होने के बाद मृतक के ऊपर से रात भर वाहन गुजरते रहे। बताया जा रहा है कि मृतक प्रशांत गांव सेवली का रहने वाला था और मृतक के परिजनों ने बताया कि प्रशांत रात से ही घर से लापता था, जिसके बाद उन्हें सुबह सूचना मिली कि वो हादसे का शिकार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवा दिया है। आज श्री दुर्गा अष्टमी है। आज मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की विधि विधान से पूजा की जाती है। कई स्थानों पर आज कन्या पूजा भी होती है। नवरात्रि में महागौरी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि मां महागौरी की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मन शांत और शुद्ध होता है। कैथल सहित पूरे प्रदेश में आज दुर्गा अष्टमी मनाई जा रही है। दुर्गा अष्टमी के दिन माता की कढ़ाई घरों में की जाती है और कंचक पूजन होता है। छोटी लड़कियों को देवी का रूप माना जाता है। सीआईए सिरसा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए 7 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। सीआईए थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान बिना नंबर मोटरसाइकिल पर घूम रहे 3 लड़कों को रुकवाया। पूछताछ में तीनों से संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। कागजात देखने पर मालूम हुआ कि मोटरसाइकिल चोरी की है। आरोपी की पहचान रोहतास सुनील और जय सूर्या निवासी गुड़िया खेड़ा के रूप में हुई है।
नांगल चौधरी के अनाज मंडी में एक व्यापारी पर अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। अज्ञात युवकों ने हमला कर कैश छीनने का प्रयास भी किया, लेकिन वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाए। व्यापारी के सिर पर चोट लगने के बाद घायल व्यापारी किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी जान बचाते हुए एक दुकान तक पहुंचा, जिसके बाद जानकारी पुलिस को दी गई। कोरोना वायरस के महासंकट के बीच उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। अब पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में बेवजह बाहर निकलने पर मनाही होगी। सिर्फ जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बाहर निकलने की छूट होगी। भारत में बेलगाम कोरोना केस का असर विदेशों में दिख रहा है। ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब अगर कोई भारत में 10 दिन रह चुका है तो उसे फिलहाल ब्रिटेन में प्रवेश नहीं मिलेगा। पाकिस्तान ने अगले 2 हफ्तों तक भारत से आने वाले यात्रियों पर रोक लगा दी है। ये रोक फ्लाइट से या बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान आने वाले भारतीय यात्रियों पर लगी है। सिंध की रहने वाली मनीषा रोपेटा पहली हिंदू महिला हैं जो पाकिस्तान पुलिस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पद पर नियुक्त हुई हैं। ये इम्तिहान पास करने वाली वो पहली हिंदू महिला हैं। 26 वर्षीय मनीषा रोपेटा ने डॉक्टर बनने का इरादा छोड़कर पुलिस अफसर बनने का फैसला किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने देश के राजनीतिक दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों और धार्मिक गुटों ने देश को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्लाम का दुरुपयोग किया। चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों को काम करने के लिए फैक्ट्रियों में बेचा जा रहा है और इसके लिए बाकायदा ऑनलाइन विज्ञापन दिए जा रहे हैं। कोरोना के रिकॉर्ड मामलों की वजह से सोमवार को शेयर बाजार में आई भारी गिरावट के बाद आज शेयर बाजार में तेजी का रुख है। सुबह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 524 अंकों की तेजी के साथ 48,473 पर खुला। इसी तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 167 अंकों की तेजी के साथ 14,526.70 पर खुला। कोरोना महामारी के चलते इंश्योरेंस कंपनियों को भी नुकसान हो रहा है। कंपनियों की बीमा लागत और खर्च काफी बढ़ गया है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम में 25% तक की बढ़ोतरी कर दी है और इस बढ़त का असर पॉलिसी लेने वाले नए ग्राहकों पर होगा। आईपीएल के 14वें सीजन के 13वें मैच में आज मुंबई इंडियंस की ओर और साथ ही साथ दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में यह मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने तीसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स को 45 रनों से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। सीएसके टीम 4 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 188 रन बनाए, जबकि जवाब में राजस्थान की टीम 9 विकेट पर 143 रन ही बना सकी। चेन्नई के कप्तान एमएस धोनी में अब भी गजब की फिटनेस है। इसकी एक झलक राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में देखने को मिली है। दरअसल धोनी ने क्रीज पर पहुंचने के लिए शानदार डाइव लगाई। हालांकि धोनी बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन साथ ही साथ मैच 18 रन उन्होंने बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स की जीत में स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का अहम योगदान रहा। जडेजा ने अहम मौके पर 2 विकेट चटकाए और 4 कैच भी लपके।
जयदेव उनादकीट का कैच लेने के बाद अलग अंदाज में जडेजा ने जश्न मनाया। पहले उन्होंने 4 उंगली दिखाते हुए इशारा किया। आईसीसी ने आश्वस्त किया है कि ब्रिटेन के भारत को लाल सूची में डालने के बावजूद भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18 जून को साउथहैम्पटन में शुरू हो पाएगी। भारत को लाल सूची में डालने का मतलब है कि देश से सभी यात्राओं पर पाबंदी है। ब्रिटेन के नागरिकों को भी स्वदेश लौटने पर 10 दिन होटल में रहना होगा। रामायण की सीता यानी दीपिका चिखलिया कोरोना वायरस से जंग लड़कर वापस स्वस्थ हो चुकी हैं। दीपिका ने सोशल मीडिया पर कोरोना से बचने के कुछ घरेलू उपाय साझा किए। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर बन रही फिल्म न्याय पर रोक लगाने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हुई है। यह याचिका सुशांत के पिता ने दाखिल की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका के साथ एयरपोर्ट पर नजर आए। एयरपोर्ट से उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। इस दौरान अनुष्का और विराट फेस शील्ड और मास्क लगाए दिखे। अनुष्का शर्मा ने बेटी वामिका को बेबी के कैरियर में अपने सीने से लगा रखा था। भोजपुरी गीतकार श्याम देहाती की कोरोना से मौत हो गई है। इस खबर से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर देखने को मिल रही है।